दिल्ली में एक बड़ा खुलासा हुआ कि केजरीवाल सरकार योजनाबद्ध तरीके से मंदिरों को तोड़ रही थी, सिफारिश कर रही थी। अभी झूठी आरोप एलजी पे लगाया था आतिशी ने, मुख्यमंत्री ने। इसके पहले केजरीवाल भी झूठा आरोप लगा चुके। अब खुलासा हुआ है, एलजी ने खुलासा किया और एलजी के साथ एलजी ऑफिस ने, सचिवालय ने भी इस बात की पुष्टि की कि आतिशी इसमें सफ़ेद झूठ बोल रही है। आप पार्टी केजरीवाल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। असलियत यह है कि इन लोगों ने 23 मंदिर तोड़ने की बाकायदे सिफारिश की, डेट वाइज की। और ये काम बिल्कुल वो हुआ, ये औरंगजेब और बाबर से भी आगे निकलना चाहती थी आप पार्टी। ये है इनकी योजनाबद्ध तरीके से। यही नहीं, अल्पसंख्यक वोट के तुष्टीकरण के लिए, अल्पसंख्यक वोट पे सिर्फ इकलौता कब्जा करने के लिए इन्होंने जानबूझ के मंदिर तोड़ने की साजिश आप पार्टी में ने केजरीवाल के इशारे पे। यही नहीं, इसके आदेश आपको बतला रहे हैं किसने किसने किए। सिसोदिया ने किए, सत्येंद्र जैन ने किए और साथ में अरविंद केजरीवाल ने इसका बिल्कुल आदेश किए। आप अंदाज लगा सकते, आतिशी भी उसी कैबिनेट में थी, ताजुब ये देखिए। और आतिशी इस तरह का झूठा आरोप, इनका ये भी झूठ का खुलासा हुआ एलजी ऑफिस ने किया। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं सिलसिले वाइज किस तरह से इन्होंने कब कब मंदिरों के तोड़ने के लिए कहा। आपको ताजुब बतला दे, धार्मिक कमेटी ने 2 मजारों के लिए भी कहा था, परंतु उसको नहीं तोड़ा। ताजुब ये देखिए, आप सरकार ने, केजरीवाल ने किस तरह से दिल्ली का माहौल बिगाड़ करके औरंगजेब, बाबर, तैमूरलंग, अहमद शाह अब्दाली, आपको बतला रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने जिस तरह से दिल्ली को लूटा था, आज केजरीवाल के लिए लोग कहने लगे हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग, दूसरा अहमद शाह अब्दाली पैदा हो चुका है। ये देखिए, एलजी ऑफिस ने किया भंडाफोड़, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन ने दिया था 23 मंदिर तोड़ने का आदेश। 23 कहां पे? दिल्ली में। अब देखिए, दिल्ली वाले लोग आजकल एक गाना गा रहे हैं 20 साल बाद फिल्म का, कई रूप में है कातिल, कौन है तेरी मंजिल। ये पोजीशन ये केजरीवाल के लिए कहा जा रहा। किस तरह से ये आप सुने मंदिर को तोड़ रहे थे, इधर मंदिर के उसमें बड़े भक्त बने हैं। अब देखिए, आतिशी ने अभी कहा था कि धार्मिक कमेटी की सिफारिश से एलजी ने दिल्ली के 7 धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आदेश दिए हैं, जिसका एलजी ने खंडन किया है। बाकायदे उन्होंने प्रूफ सहित दिया। आप देख सकते हैं कि 23 मंदिर ऐसे वैसे नहीं थे, महत्वपूर्ण मंदिरों को, जहां पे भक्त बहुत पहले से आस्था रखते हैं, पुराने मंदिर जहां पे भक्त आते थे, उनको तोड़ने के लिए और मजारों को तोड़ने के लिए इन्होंने जब सिफारिश हुई धार्मिक कमेटी को तो इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया ने बाकायदे 9 मंदिर तोड़ने के आदेश किए थे। जो ये आतिशी कह रहे हैं, कितना बड़ा झूठ पकड़ा जा रहा है इनका। करावल नगर के और 2 उस्मानपुर के, 7 मंदिर करावल नगर के आप देखिए, और 2 उस्मानपुर के, ये योजनाबद्ध तरीके से वोटों को पोलराइज करने के लिए और खास तौर से विशेष समुदाय के वोट पाने के लिए इन्होंने किया था आदेश। यही नहीं, आप देखिए मनीष सिसोदिया का बाकायदे, और अरविंद केजरीवाल ने उस आदेश को पारित कराया। ये पूरा जो आदेश बनवाया ये सिसोदिया ने। आप देखिए, सत्येंद्र जैन ने भी यही किया, सिसोदिया। और आतिशी कितनी भोली बन रही हैं, उल्टा किस पे आरोप लगा रही, उस पे। वजह क्या है? चूंकि वहां से स्वाति मालीवाल लड़ने जा रही हैं इनके क्षेत्र से, इसलिए भी ये घबरा रही हैं। सब इनके यहाँ हार रहे हैं, सब कुछ इनका खुल रहा है। और देखिए, यही नहीं, ये सत्येंद्र बाबू हैं, जेल में रहे हैं, आपको याद होगा, बहुत मशहूर रहे हैं ये, आपने सुना भी होगा। इनके जेल में इनको बहुत सुख थे, मालिश कराते थे। वही सत्येंद्र जैन, उनका भी फेवर आतिशी जी कर रही है। यही सत्येंद्र जैन देखिए कितने बड़े जुम्मेदार। 23 जून 2016 बाकायदे फाइलों में दर्ज है।
किसकी, आप पार्टी की सरकार के उसमें, दिल्ली प्रदेश सरकार के उसमें 23 जून 2016 को सरकार के गृह विभाग ने बाकायदे सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 8 मंदिरों को तोड़ने की मंजूरी दी थी। सिसोदिया ने 9 को, इन्होंने 8 को, कुल 23 धार्मिक स्थलों को। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा दिल्ली के साथ बर्बर अत्याचार किया जा रहा था। क्या अहमद शाह अब्दाली से भी ज्यादा बड़े ये निकले, औरंगजेब से भी ज्यादा बड़े निकले, बाबर से भी ज्यादा बड़े ये लोग मंदिर तोड़ने वाले निकले। और देखिए, ये देखिए 2016 से 2023 तक केजरीवाल उनके मंत्रियों द्वारा कुल 24 धार्मिक स्थानों को तोड़ने की अनुमति दी गई। ये आतिशी जी एलजी पे आरोप लगा रही थी। अब क्या जवाब देंगी? झूठ पर झूठ, कितने बड़े झूठ आप देखिए लगातार। ये सामने डेट भाई 2016 से 2023 इनके सिसोदिया ने आदेश दिए, जैन ने आदेश दिए, और सबको अनुमोदन किसने किया? केजरीवाल जी ने, केजरीवाल। और देखिए ये बाकायदे कैबिनेट बैठक में सब डिसाइड होता है। अब आतिशी जी क्या जवाब देंगी? आतिशी जी भी तो आपकी हिस्सा थी। इनको बनाने वाले 2 ही तो लोग हैं, 3 लोग। कौन? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन। ये 3 इनके खास हैं जो जिन्होंने ताजपोशी करा दी। जबकि इनसे बड़ी पब्लिक लीडर राखी बिरलान थी जिसके साथ दलित थे। मगर क्यों इन लोगों ने, और यही मंदिर इनके तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा, मंदिर तोड़ना आप समझ लीजिए। और यही नहीं, जब पैसा नहीं है, मौलवियों को पैसा नहीं दे पा रहे, तो क्या कह रहे हैं कि पुजारियों को हम पेंशन देंगे। पुजारी बेचारे इसके पहले अरेस्ट होते रहे, मांग करते रहे, कोर्ट गए, नहीं सुना। 1 महीने के लिए लॉलीपॉप दिया है, लॉलीपॉप। और देखिए आपको ये भी बतला दें, क्या 2 मज़ारें थी। फिल्मिस्तान सिनेमा से चौक तक के लिए रास्ता बनना था, गेट सेपरेटर का निर्माण होना था, जिसमें बाकायदे आदेश के हिसाब से डीसीएम को और उत्तरी रेलवे को जगह दी गई थी। 2 मज़ारें खुद धार्मिक कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था यहाँ पर महीने में 5 से ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, 5 से ज़्यादा। आपको बता दें जो 5 लोग जाते थे वो भी उनका अपना वो था, चूँकि वहाँ पर लोग आते थे, चढ़ावा वगैरह देते थे, तो वहाँ पर बैठने को था, चूँकि धूप वगैरह थी, इसलिए लोग, वो 5 लोग, ये धार्मिक कमेटी ने लिखा है, आप समझ सकते। उन 2 मज़ारों के लिए ये अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे रहते हुए संभव नहीं है, मेरे रहते हुए संभव। ज़्यादा कुछ इनसे बात कीजिए धार्मिक मामलों में, नानी याद आ जाती है, नानी के लिए कह देते हैं। एक बार ऐसे झूठ बोला कि मेरी नानी कहती थी वो राम का वो जन्म वो नहीं हो सकता स्थान, राम मंदिर के लिए। जो राम मंदिर विरोधी हो, देखने नहीं गया हो, जिसके लोगों ने खुलेआम यहाँ पे दंगा किया हो, खुलेआम गोलियां चलाई हो, ये बाकायदे पकड़े गए, साबित हुआ। ताहिर हुसैन उसका एग्जाम्पल है। यही नहीं, ये यहाँ की ज्योग्राफी बिगाड़ना चाह रहे हैं। बांग्लादेश और बर्मा के लोगों को, रोहिंग्याओं को यहाँ ला के बसा रहे हैं। हर चुनाव में आपको बतला रहे हैं, हर चुनाव में इन्होंने यही किया। दोनों चुनाव में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को इधर भी बसा लिया। ये सिर्फ तुष्टीकरण के। सचिवालय अधिकारियों ने कहा है कि आतिशी को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए लिखित में। साथ में इनको, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, और इनको साथ में अरविंद केजरीवाल जो किंग पिन हैं, जिन्हें हिट मैन कहती हैं स्वाति मालीवाल, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आतिशी ने यह भी कहा कि धार्मिक कमेटी सीधे एलजी को रिपोर्ट करती है। आप मुख्यमंत्री किस बात की हैं? डायरेक्ट आप लोग रिपोर्ट करते हैं तब एलजी के पास जाता है। यहाँ पर भी इन्होंने झूठ बोला। और ये भी कह रहे हैं कि ये मंदिर तोड़े गए, ये आतिशी कह रही हैं भड़काने के लिए। आपकी सरकार क्या कर रही थी? ये आपके सरकार ने कृत्य किया। कहना नहीं चाहिए, आदमी के जैसे कर्म होते हैं वैसा ही भुगतना होता है। यही वजह है कि ये सत्ता से बाहर हुए, जेल गए, पूरी सरकार इनकी जेल गई। अब आप ये समझ सकते हैं किस तरह से इन्होंने मंदिरों को तोड़ा। एलजी ने कहा, सचिवालय ने बाकायदे कहा है कि माफ़ी मांगे। देखते हैं कब ये माफ़ी मांगते हैं। दिल्ली वालों होशियार रहिए,
ये केजरीवाल माहौल बिगाड़ के अपना हित सोच रहे हैं। जब भी कोई राजा, कुछ राजा ऐसे भी हुए हैं जब हार जाते हैं, अपना किला छोड़ के भागते हैं, तो आपको पता है लूट मार तो करते हैं मगर सब कुछ तहस नहस कर जाते हैं। ये केजरीवाल का सपना है। जब कोई रोता है तो केजरीवाल हंसता है, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं। कितना प्रदूषण हर जगह, धार्मिक स्थलों पे भी इन्होंने प्रदूषण कर दिया। ये साजिश है, सावधान रहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।